घर गए हैं। तो इस अवतार में बोला जाता है कि ये क्यों लिया गया था। तो पहला तो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को भी ये परफेक्ट करता है कि पहले जल में, फिर थल में, थल मतलब जमीन में, उसके बाद आप तीसरा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कीचड़, है ना, मड जिसको बोलते हैं, वहां पे भी रह सकता है। तो ये आप देखे होंगे कि मस्त एकदम रहता है ना। गर्मी का दिन रहे उसका एसी वही है। बात समझ में आ रहा है? आप समझो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक जो था हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था, दैत्य था। वो क्या किया कि पृथ्वी को उठा करके एक क्षीर सागर में डुबो दिया। क्या कर दिया? क्षीर सागर में डुबो दिया, मतलब समुद्र था वहां पे वो डुबो दिया। अब पृथ्वी को ही आप देखो, जहाँ पे बोला जाता है ऑल प्लैनेट में छोड़ करके पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जहाँ पे जीवन यापन किया जा सकता है। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, उसको भी आतंकित कर रहा है। तो इनको याद किया गया, क्योंकि ऑपरेटर हैं तो ये चलाने का काम करते हैं, पालन पोषण का काम करते हैं, है ना। ध्यान से सुनो इधर, बाकी बातें बाद में। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये कहाँ से इनका जन्म होता है पता है? किसका? वराह का जन्म कहाँ से होता है पता है? भगवान ब्रह्मा के नाक से, है ना। हाँ, नाक से, वहां से आते हैं। क्योंकि ये जन्म नहीं, वो प्रकट होते हैं, है ना। वो जन्म नहीं लेते हैं, अजन्मा है वो, कभी जन्म ही नहीं लिया। ठीक है, तो इस रूप में आते हैं। अब क्यों लेते हैं बताते हैं। बोला जाता है कि पृथ्वी को सबसे पहले कोई आया और पृथ्वी पे चला तो वो था वराह, और पृथ्वी को बचाने वाला था तो कोई वराह होता। ठीक है, हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली था कि पृथ्वी को उठा लिया। समझ सकती कितना शक्तिशाली होगा वो। हम लोग 20-30 केजी आते आते नहीं सर अब नहीं पाएंगे, और वो पूरा पृथ्वी उठा लिया। अब क्या किए कि ये निकल करके हिरण्याक्ष से बहुत सालों तक युद्ध भी हुआ, बहुत लड़ाई भी किए, और लड़ने के बाद लास्टली इसके पेट में जो ना, जो 2 तरह का दांत होता है इनका, पेट में नहीं, मुंह में। जहाँ भी मारे, है ना, मतलब मारना तो मुंह में नहीं मारे रे, वो यहीं पे ही घुसाए थे। हम बोले उसका मुंह में रहता है दांत, हम बोल रहे हैं इनके पेट में घुसाया गया था, है ना। तो गए और युद्ध किए, जहां दौड़े वहां दौड़ाए, खूब मारे, है ना। अब जाकर के लास्टली इसको खत्म कर दिया। तो ये था वराह अवतार। और वराह अवतार में बोला जाता है कि ज्यादा काम नहीं था, सिर्फ पृथ्वी को अपने दांत पे उठा करके, है ना, जो आदमी हाथ से उठाया था वो बचाने वाला दांत पे उठाया। किस पे उठाया? दांत पे। उसको बोलते हैं बोर। क्या कहते हैं? बोर। और अब यहाँ समझो क्या बताया जा रहा है। उसके बाद जो ना, इसका एक और बड़ा भाई था जिसका नाम था, बोलो रे। हाँ, हिरण्यकश्यप। अब ये क्या बोलने लगा कि मेरा भाई का ये मार दिया, अब रुको हम तुमको बताते हैं। तो बोला जाता है कि जहाँ पे ये क्या किया कि हर जगह पे बोलने लगा कि मेरा ही प्रचार करो, मेरा ही पूजा करो, नहीं तो एकदम मार के खत्म कर देंगे। तो बहुत आदमी डरने लगा कि अब इसी का पूजा करेंगे, नहीं तो जिंदा रहने ही नहीं देगा, है ना। अब भगवान क्या करते हैं ना कि जो पूरा संसार को जीतने चला, उसी का घर में एक ऐसा बेटा का जन्म दे दिए जो बोलता है तो सबको डरा देगा, हमको थोड़ी ना डराएगा। जिसका नाम था प्रहलाद। क्या नाम था? वो जन्म से पहले ही, गर्भ से ही बोलना शुरू कर दिया, वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः। अब सब ही इसका पिताजी परेशान हो गया कि पूरा आदमी हमसे थर थर कांप रहा है, और मेरा ही बेटा हमारा इज्जत नहीं कर रहा, तो गलत बात है ना। घर में मतलब क्या सुना जाएगा, पहले अपना बेटा को सिखाओ फिर हम लोग को सिखाना, है ना। और ये बहुत थे थे, बोले कि बचाने वाले वो हैं, आप थोड़े ना, आप तो डरा डरा के पूजा करवा रहे हो, वो तो बोलते भी नहीं है, फिर भी आदमी कर रहा है। तो जब सच्चाई पता चला तो प्रहलाद को बहुत यातना दिया गया। अब बोले कि सर इतना हो रहा था तो ये कहाँ छुपल, है ना। तो ये चरम सीमा तक देख लेते हैं कि आदमी सुधरता है कि नहीं। तो सबसे चरम सीमा मतलब लास्टली भी देख लेते हैं, जब रावण से भी युद्ध करने गए थे ना वो, तो बोले थे शांति दूत भेजते हैं, देखते हो शायद इसका दिमाग चेंज हो जाए। नहीं चेंज हुआ, तो पहले मौका देते हैं वो हर जगह, यहाँ भी मौका देख रहे थे। तो प्रहलाद को बोला गया कि नहीं, अगर नहीं मानोगे तो हम तुमको पहले जहर दे देंगे। क्या दे देंगे? और उसके मम्मी के हाथों दिलाया। अब कोई अपना मम्मी बेटा को दे सकता है? देगा ही नहीं। वो देते देते बेहोश हो गई, वो प्रहलाद पकड़ भी लिया, पी भी लिया। बोला जाता है कि विष जो है वही पी लिए। कौन? उसके अंदर में बैठे हुए ना। तो गया तो कंठ था, कंठ से फिर बाहर वो निकाल लिए,
भगवान विष्णु, जिन पे वो उनका विश्वास था। ठीक है, अब यहाँ बात समझो। यहाँ पे ले लिया गया, तो अब क्या किया, बोला अब सांप से इसको डसवाओ। किसे डसवाओ? तो उससे भी नहीं डरा, क्योंकि वो सोते हैं, वो किस पर सोते हैं? वो बहुत बड़ा सांप होता है ना। तो बोला कि ये देखो मेरा ही दोस्त है, डरना नहीं। तो उसको कितना बढ़िया ऐसे करके बोलता, बहुत अच्छा रंग बिरंगा सांप है। अब हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, सर भाग जाइए। हाँ, तो वो हो गया। उसके बाद बोला ना कि इसके अंदर जो है ना त्रिशूल या कुछ भी घुसाओ, मारो, खत्म करो, ये बहुत बोलता है। अब देखो खुद उसका अपना बेटा था, वो करना चाहिए था ऐसा। या तो बोलता तुम चल जाओ दूसरा आश्रम में, ये भी किया कि दूसरा आश्रम में भेज दो उसको, गुरु को सिखाओ, अगर नहीं सिखा पाया तो गुरु को खत्म कर देंगे, ये भी बोला गया था। अब गुरु का सीखेगा, गुरु खुद सीख गया कि किसका पूजा करो, जो प्रहलाद बोलता है। उसका पिताजी सुना, फिर गुस्सा आ गया कि सबको मारो, इसको भी मारो। अबर क्या किया, बोला पर्वत से फेंक दो। पर्वत से फेंका तो वो लोग कहाँ नहीं, वो हर जगह है। ठीक है, अब जब वो किए तो पूरा परेशान हो गया, अभी आदमी को मारे कैसे। तो उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। क्या नाम था? उसकी जो फुआ लगेगी, क्या लगेगी? हिरण्यकशिपु की बहन, उसका क्या लगेंगे? फुआ। तो बोले कि परेशान लग रहे हैं आप। पापा की बहन। हाँ, तो बोल रहे थे वो कि परेशान लग रहे हैं। बोले हाँ परेशान है, एक बच्चा है जो पूरा लाइफ एकदम चौपट करके रख दिया, कितनों मारते हैं फिर भी एकदम थर नहीं जिंदा हो जाता है ना। तो बोले कि रुकिए, हमारे पास एक वरदान दिया हुआ है ब्रह्मा के द्वारा कि हमको अग्नि नहीं जला पाएगा। एक्चुअली में भुला गए थे, अच्छा काम के लिए नहीं जला पाया, गलत काम के लिए जला देगा। तो खूब हंसते हंसते आग पे बैठ गई, है ना। एक बच्चा को जला रही थी साथ में बैठ के। खुद पहले एहसास हुआ कि मेरा बाल जल के ना हम टकली हो गए, पहला। दूसरा फिर आंख जलना शुरू हुआ, फिर लीवर, किडनी, गुर्दा। अब देख रही कि ये पूरा महसूस हो रहा है जलने का। शुरू में तो नहीं जली थी। अब बोले मेरे साथ अत्याचार हुआ। बोले क्या अत्याचार हुआ है? बोले कि हमको बोला गया था कि नहीं जलाएगा, लेकिन जलाया कैसे? बोले तुम भुला गए, एक बच्चा जो होता है वो अबोध होता है, दुनिया को जानता ही नहीं है, तुम उसको जलाने चले। हम बोले थे गलत चीज के लिए उपयोग नहीं करना, नहीं तो खुद ही तुम्हें पे जल जाएगी। तो फिर वो बच्चा नहीं जला? बच्चा नहीं जला। बात समझ में आ गया? बोला जाता है कि भगवान राम जब गए थे लड़ने के लिए रावण से, तो सीता माँ को परछाई बनाए थे जो रावण ले गया था, है ना। तो सीता को जो है अग्नि के पास दे के गए थे कि आप इसका रक्षा कीजिएगा, जब हम वापस आए इसकी छाया को लेके। रावण अगर सीता को छूता भी तो ना वो जल के राख हो जाता है, तो उसका परछाई को लेके गया था। हाँ, तब तक लक्ष्मण को ये चीज नहीं बताया गया था, वो जंगल में गया था लकड़ी लाने। तो जब राम बोले अग्नि परीक्षा दो, अग्नि लेके आएंगे तब तो लक्ष्मण गुस्सा गया, भाभी का परीक्षा लेंगे आप, आपसे पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा आपको। अग्नि परीक्षा मीन्स कि आग से चल के आना आपको। तो लड़के लोग नहीं करते, बस लड़कियों को देखते चलते होता है यही ना, यही होता है। तो होता है। अब यहाँ देखो लास्टली यहाँ पे जब आते हैं तो बोला जाता है कि ये इतना अत्याचार किया ना, अब इनसे रहा नहीं गया। अब देखो इनका पहले शकल कैसा था, वाराह का। अब इसके पास क्या आ जाता है, हाँ, इसको वरदान ये मिला था ना, ये पहले वरदान, इन लोग पहले वरदान ही लेता है और देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि आदमी गलत हो या अच्छा हो, तपस्या करेगा तो उसको मिलेगा, तो मिलेगा। बोला था ना कि हमको ना दिन में मार पाए कोई, ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना, है ना। या बोल रहा था ना जल में ना थल में, ना अस्त्र ना शस्त्र, ना देवी ना देवता, कोई नहीं, जितना दिमाग लगाया था सब लगा दिया। तो अब ये ऐसा दिमाग लगाए कि ना ये नर थे ना ये पशु थे, मतलब दोनों मिक्स। हाँ, ये तो नहीं ना बोल रहा था। बोलता है कोई कोई आदमी की नहीं चीटिंग है, कुछ भी कर लेते हैं। बोले चीटिंग क्या है, बचाने के लिए कुछ भी आदमी कर सकता है। तो पहला मुंडी लगा दिए शेर का और नीचे हो गया आदमी। आपको पता है ये सब चीज जीनोलॉजी होता है। क्या होता है ये? बोला जाता है कि जो हमारा स्पर्म होता है, जो हमारा क्या बोलते हैं हम लोग, गुणसूत्र होता है, अगर हम शेर का और मनुष्य का दोनों जोड़ दें तो सच में वैसा इंसान बन जाएगा। मुंडी शेर का हो जाएगा और इंसान का हो जाएगा धड़। बस समझ में आ रहा है? आदमी देखेगा तो पहले डर के कांप जाएगा, नहीं कांपेगा। तो उसको मारा गया, और कब उसको मारा गया पता है? वो बोला था ना कि दिन ना रात में, तो उसको कब मारा गया था? शाम में।
बोला गया था ना ऊपर ना नीचे। वो बोले कि देखो बीच बीच में मारे। अपना जगह पे रख के मारे थे उसको। बोले अस्त्र न शस्त्र। बोले देखो मेरा हाथ में कुछ भी नहीं है। प्रणाम बाबा। हाँ आज ना है खाए के? आज ही है, लेकिन बहुत लोग कल खाता है। हाँ आज ही खाइए ना, हम भी आज ही खाएंगे। वो तो हम पूछ रहे हैं कि ग्यारह बजे तक ना है। ना ना हमारे बेटी कहते गए मम्मी कल खाएंगे, कल जाके हम पंडित जी हमारे बगल में आते हैं, हम पूछ लेंगे। ना ना आज ही खाइए। नेक्स्ट बताएं। ये पूरा हो गया। नीचे वाला 1 रुपए में कितने सिक्के मिलेंगे अगर 10 का लेंगे तो? ले देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इस तरह से मारा गया इनको, है ना, और अपना नाखून से मारे हुए थे। अब बोला गया कि जब इसको मार के खत्म भी कर देना तो बहुत आदमी, अच्छा ये निकले कहाँ थे पता है? प्रहलाद को पूछ रहे थे कहाँ तेरा भगवान बताओ, आज किस्सा ही खत्म कर देते हैं। बोला ये खंभा में है। बोला हाँ है। खंभा में मारा तो एकदम पूरा ऐसे ही एकदम निकला, है ना। ये किताब हमारे पास यहाँ रखा हुआ है, बहुत मोटा किताब है ना। तो वहां पे बोला गया कि इतना गुस्सा था उनका कि बहुत सारा जो उसका दैत्य था, मतलब जो साथीगण था, बिल में छुप गया चूहा की भांति कि पता नहीं कौन आ गया, है ना। एकदम थर थर कांप रहा था आदमी, और इतना लड़ाई हुआ कि उनका गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा था। बोला जा रहा था कि कम से कम 1000 वर्षों तक लड़ाई हुआ और बहुत मार मारे सब, कि अबर किया ना तो छोड़ेंगे नहीं, है ना। उसका गुस्सा शांत करने के लिए सब परेशान हो गया। लास्टली बोला है कि जो बुलाया ना उसी को बोलो शांत करने के लिए। तो वही छोटा प्रहलाद गया, गोदी में बैठ गया, बोला आप शांत हो जाइए, जो जिसको मारना था वो मर गया, कब का मर गया, लेकिन आपका गुस्सा अभी भी है। शेर का गुस्सा कभी देखिए, वो जब गुस्सा करता है ना तो सामने कोई नहीं रहता है, भाग गया सब। हाँ, चिल्लाता जैसे वैसे तो सब वैसे ही वो भी करते थे, वो तो डबल हो के मिक्स हो के आए थे। अब यहाँ देखो आदमी क्या है ना,